हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी एजाइल डेवलपमेंट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्क्रम क्या होता है ना, स्क्रम फ्रेमवर्क के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लास्ट मेरे वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो भी मतलब स्टार्टिंग में कोई पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है भाई कि ये क्या है, ये कोई प्रोग्रामिंग है लगता है ना, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया। ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी एक फ्रेमवर्क है एजाइल का, जिसमें क्या होता है कि एजाइल मॉडल जिसके थ्रू बनाए जाते हैं, है ना। इसमें भी प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे स्क्रम में थे। तो इस प्रकार एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग काम करता है। अब अपन आते हैं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को समझेंगे, है ना। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी, एक्सपी से कोई कंफ्यूज मत होना। एक्सपी का मतलब अपन रेफर करेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो एक्सपी इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। मतलब कि ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, जैसे अपना वाटरफॉल था, है ना। इसी प्रकार ये भी एक मेथोडोलॉजी है, पर ये डिफरेंट है। दैट emphasizes customer satisfaction, flexibility and high quality code। जो कि इस बात को इंश्योर करती है कि इसमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो और हाई क्वालिटी कोड हो। जो अपन कोड करें, डेवलपमेंट करें, तो उसमें क्वालिटी कोड हाई हो। इट वॉज क्रिएटेड बाई केन बैक। मतलब केन बैक ने इसे बनाया इन लेट 1990s एंड इज वन ऑफ द एजाइल मेथोडोलॉजी। एक्सपी इज designed to address the challenges of software development in a dynamic and rapidly changing environment। मतलब ये डायनेमिक जो चेंजिंग इन्वायरमेंट रहता है, बार बार चेंज होते रहता है, इसके लिए सबसे ज्यादा मतलब कि लगभग सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल उसमें से एक है ये, है ना। अब अपन आगे देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। ये लगभग मतलब कि ये हैं, बहुत सारे हैं, पर मैंने यहाँ पे जो कि मेन है बेसिक प्रिंसिपल्स इसके अंदर के, जिनको अपन फॉलो करेंगे तो हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल यूज मेथोडोलॉजी यूज कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और उसका नोट्स दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला अपन देखेंगे क्या है, प्लानिंग गेम। प्लानिंग गेम, प्लानिंग गेम से क्या मतलब है, इसमें अपन प्लान कर रहे होंगे क्या, टास्क को, है ना। अब अपन देखो इसे एक बार पढ़ के समझते हैं। ठीक है। एक्सपी, एक्सपी का मतलब अगेन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। ठीक है। एक्सपी फॉलोज ए प्लानिंग गेम where the customer and development team collaborate to prioritize and plan development tasks। मतलब कि ये क्या करता है, टास्क को क्या करता है, प्लान करता है प्रायोरिटीज के बेसिस पे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा और कम है। ठीक है। दिस अप्रोच हेल्प्स टू इंश्योर दैट द टीम इज वर्किंग ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब कि ये चीज ना इस चीज को इंश्योर करता है कि जो कस्टमर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है ना, उनमें पहले काम हो रहा हो, है ना, और वो कंप्लीट हो। अब अपन क्या है, आगे चलते हैं डिजाइनिंग पे। डिजाइनिंग, डिजाइनिंग अब विदाउट ए प्रॉपर डिजाइन ए सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन बिकम टू कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा किसी सॉफ्टवेयर का तो उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन, thus मेकिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसिव। ठीक है। ए गुड डिजाइन रिजल्ट एलिमिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी। मतलब जो अच्छा डिजाइन रहता है वो जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें रहती है जो किसी को समझ में नहीं आती, उन डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट कर देता है, फिर वो चीजें समझ में आने लगती हैं विद इन आ सिस्टम, सिस्टम के अंदर। सो इफेक्टिव यूज ऑफ सुटेबल डिजाइन इज एम्फसाइज्ड। मतलब इसमें सुटेबल डिजाइन बनाने के कारण इसका इफेक्टिव यूज कर पाते हैं, है ना। अब अपन इसको देखेंगे क्या आगे। आगे क्या है, अभी अपन ने ये देखा। अब अपन आएंगे लिसनिंग पे। लिसनिंग क्या है, the developers need to carefully listen to the customers if they have to develop good quality software।
मतलब डेवलपर्स को कस्टमर को सुनना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब आगे, समटाइम्स प्रोग्रामर में नॉट हैव द डेप्थ नॉलेज ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड, मतलब कि समटाइम कभी कभी क्या रहता है कि प्रोग्रामर्स को पता नहीं रहता कि क्या मतलब सबसे बेस्ट मतलब कैसा सिस्टम को डेवलप किया जाए, ठीक है। सो द प्रोग्रामर्स शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। तो वो पता कैसे चलेगा? लिसनिंग करके, कस्टमर्स की नीड्स को जान के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? XP encourages pair programming. Again, XP क्या है? Extreme programming. XP encourages pair programming where two developers work together at the same workstation. This approach helps in knowledge sharing, reduces errors and improve code quality. मतलब कि ये चीज में क्या करता है? नॉलेज शेयर करता है। कोई एरर आ गई, मान लो पेयर प्रोग्रामिंग में अब एक ही टास्क में दो लोग काम कर रहे हैं, दो इंजीनियर्स, तो अब कोई एरर आ गई, अब एक से ऐसा जरूरी नहीं है, एक आ गई तो अब एक आदमी अगर इंडिविजुअल टास्क करेगा तो सब उसको ही ब्लेम करेंगे। अब वो यदि नहीं कर पा रहा है तो फिर, तो इस प्रकार यदि दो लोग रहेंगे पेयर्स में तो चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, एरर्स को रिड्यूस करना काफी आसान होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अब कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग, तो कोडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ, ये क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग विच इज यूज इन द XP मॉडल इज slightly different from the traditional coding. Here the coding actively includes drawing diagrams, modeling that will be transformed into code, scripting web-based system and choosing among सेवरल अल्टरनेटिव सोल्यूशन। इसमें कोडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है ट्रेडिशनल मॉडल की तरह की कोड लिख देना बस, है ना। इसमें मेन चीज क्या है कि ये डिजाइन भी कोडिंग पार्ट में इसमें आ जाएगा, है ना। इसके अंदर तुम्हारा स्क्रिप्ट, वेब बेस्ड, है ना, जो वेब बेस्ड सिस्टम की स्क्रिप्टिंग भी आ जाएगी, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब अपन आते हैं टेस्टिंग पे। XP, XP मतलब स्ट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल गिव्स हाई इंपॉर्टेंस टू टेस्टिंग एंड कंसीडर्स इट टू द प्राइमरी फैक्टर टू डेवलप फॉल्ट फ्री सॉफ्टवेयर। मतलब कि टेस्टिंग को इसमें प्राइमरी फैक्टर कंसीडर किया जाएगा, क्या करने के लिए? फॉल्ट फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, है ना। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या है अपना? सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या है? द मेन प्रिंसिपल ऑफ द XP मॉडल इज टू डेवलप ए सिंपल सिस्टम दैट विल वर्क एफिशिएंटली। मतलब इसमें तो साफ समझ में आ रहा है कि मेन गोल क्या है, मेन अपना क्या है प्रिंसिपल, कि एक सिंपल सिंपल मॉडल बनाएंगे जिससे क्या होगा कि एफिशिएंट रहे इन द प्रेजेंट टाइम, rather than trying to build something that will take time and may never be used. It focused on the same, it focused on the some specific features that are immediately needed rather than engaging time and effort on स्पेकुलेशन ऑफ फीचर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब सबसे पहले नीड होगा, मान लो एक फीचर है ये, है ना, फीचर क्या है? ए, और फीचर क्या है? बी। अब अभी फिलहाल हमें जरूरत किसकी है? ए की। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ए पे काम करेंगे, क्योंकि ये सिंप्लिसिटी यही कहती है, सबसे पहले ए पे काम करेंगे सिंपली, क्योंकि जरूरत किसकी? ए की है। जब बी की जरूरत होगी, ए की जरूरत है अभी, तो उसको डिलीवर कर देंगे। इसमें चंक्स में काम होता है। अब बी की अभी जरूरत नहीं है, अब बी को डेवलप कर दिया, फिर उसमें काम भी नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा और ए भी नहीं हो पाएगा अपना, ठीक है। तो ये चीज इसको मोस्ट इफेक्टिव बनाता है। अब अपन आगे आते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। अब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या है? Continuous integration में code integration is done frequently ensuring that the individual component work together, है ना, स्मूथली। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI टूल्स, मतलब कि CI टूल्स से होता है, आर टेकन ऑफ्टन यूज टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस। इसमें सबसे मेन क्या है ना, मान लो एक ब्लॉक बना, है ना, एक अपन यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड पे काम चला, ठीक है।
ये वाला फंक्शनैलिटी काम चला, ये बन गया। अब इसके बाद वापस से रिव्यू आएगा, है ना? और फिर इस पे कुछ और चीजें ऐड होंगी। मान लो पहले 4 फीचर थे, अब 8 फीचर हो जाएंगे इसी कंपोनेंट में। तो अब उस पे इंटीग्रेशन होगा, है ना? ये चीजें सीआई टूल्स के द्वारा ऑटोमेट होती हैं। बस नीचे यही लिखा है और कुछ नहीं है। अब अपन देखते हैं रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग क्या है? XP encourages refactoring, which is the process of restructuring existing code to make it more efficient and maintainable. Refactoring helps to keep the code base clean, organized and easy. तो ये सिंपली क्या है ना, एक बार जो चीज बन गई, अब अपन उसको रिफैक्टर करेंगे, वापस से देखेंगे क्या चीजें बेहतर की जा सकती हैं और उसको कैसे क्लीन और मेंटेनेबल बना के रखना है। ठीक है। अब अपन आते हैं लास्ट द लीस्ट, कलेक्टिव कोड ओनरशिप। कलेक्टिव कोड ओनरशिप ये थोड़ा सा ऐसा नाम पढ़ के लोगों को समझ में नहीं आता कई बार, तो मैं इसे समझा देता हूँ। इन एक्सपी देयर इज नो इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ कोड, मतलब कि एक कोड के लिए कोई इंडिविजुअल आदमी जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी ओनरशिप नहीं होगी। इंस्टीड द entire team is responsible for the code base. This approach ensures that all team, है ना, members have a sense of ownership and responsibility toward the code. मतलब सिंपली है कि एक कोड बेस के लिए जो है ना, ये कोड बेस है कंपोनेंट का, अब उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग हो जाएंगे, एक टीम पूरी की पूरी ये ये एक कोड बेस के लिए मान लो सब कोई जिम्मेदार है। तो जिसको जैसा समझ में आएगा वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है इंडिविजुअली, है ना? ये चीजें इस चीज को क्या करेंगी, मेक श्योर करेंगे कि काम अच्छे से हो जाए, है ना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो अपन ने आज पढ़ा कि मतलब ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके अंदर प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल जब कोई भी मॉडल फॉलो करता है तो वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो यदि किसी को किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो, है ना, कुछ भी दिक्कत हो रही हो, तो मेरे को कमेंट में बता सकता है, मैं उससे उसको सॉल्व कर दूंगा और उसको आपको दे दूंगा। ठीक है। तो और बने रहिए हमारे साथ, इससे बेस्ट से बेस्ट नोट्स मैं बना के लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉच।